हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आ गया है और एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजित गुप्ता, जिन्होंने जेईई मेन सेशन 1 में 100% स्कोर किया है। तो चलिए राजित से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी अब तक की जर्नी कैसी रही। राजित, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपका रिजल्ट आया, वो क्या मूवमेंट था? किसने आपको बताया? मम्मी डैडी ने बताया, दोस्तों ने बताया, या आपने खुद देखा? और क्या माहौल था उसके बाद? जब रिज़ल्ट आया तो पहले तो मेरा वेबसाइट चल नहीं रहा था, तो जो बाकी के रिलेटिव्स हैं उन्होंने तब तक वो जेईई मेंस एक टेबल निकाल देता है, एक लिस्ट निकाल देता है, तो उससे देख के रिलेटिव्स ने फ़ोन कर दिया। फिर मैंने भी खोला, फिर हमने एनालाइज़ किया उस जो भी लिखा था, मार्क्स वगैरह देखे सब सही है कि नहीं सही। और मतलब ऑब्वियस है कि पूरे घर में खुशी का एक माहौल था कि मेरी बहन खुश थी, मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे, रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे और मेरी मम्मी ने मतलब ऐसे डिसाइड भी किया कि आज हम उस मंदिर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे थे। तो पर खुशी बहुत थी हमारे घर में, पूरे घर में। राजीव, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फोन आपके पास आए और आप ऑक्यूपाइड हो गए, जिस वजह से मंदिर भी नहीं जा पाए आप। तो देखो, ये तो वो लोग हैं जो आपसे मिल पाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अच्छा परफॉर्म करे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अब आप आइकन बन गए हैं। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उन फेलो एस्पिरेंट्स को कि किस तरह से वो पढ़ाई करें? और दूसरा, आपका क्या शेड्यूल रहता था, क्या दिनचर्या रहती थी पूरे दिन? जो बच्चे कोचिंग जाके पढ़ते हैं या फिर स्कूल वगैरह जहाँ से भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे पहले मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अपने टीचर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करें। मैं एलन के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। अपने टीचर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करें, क्योंकि आपका टीचर थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है आपसे, और हमेशा उनका जो एडवाइस है वो आपके लिए, आपने जो खुद सोचा उससे बेटर ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा डेली रूटीन उतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं था, पर जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते गए तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, और मेरे टीचर्स ने ही मेरे को सजेस्ट किया कि आपको आपका डेली रूटीन सुधारना होगा। उससे क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब आपका जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ता है। और ये मतलब टेस्टेड चीज़ है, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि ये आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम इतने बजे से इतने बजे या फिर इस तारीख को है, तो आप एकदम अपना टाइम सेट कर लीजिए कि 9 से 12 और 3 से 6 इन 2 समय में मेरे को कुछ ऐसे काम नहीं करना कि मैं लेटा हुआ हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ। मेरे को पढ़ना है और बैठ के पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी पानी पीने चले गए। ऐसा 3 से 6 और 9 से 12 आपको बैठना है, तो फिर उठना नहीं है, पानी लेके बैठिए। और मतलब कोई काम ऐसा नहीं करना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो बाद में। हाँ, है ना? तो उसका खास ध्यान रखना है। अच्छा, मोबाइल की आपने यहाँ पर बात करी, तो पहला सवाल तो यही बनता है इस पूरे टॉपिक को लेके कि मोबाइल से दूर रहना कितना जरूरी है और कैसे मोबाइल से दूर रख पाए खुद को? आजकल तो वैसे लोगों के पास लैपटॉप वगैरह होते हैं, टैबलेट वगैरह होते हैं। मोबाइल की अगर बात करें पहले तो मोबाइल के बहुत सारे यूजेस है। आप पढ़ने के लिए पॉजिटिव सेंस में भी उसका यूज़ कर सकते हो, और आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। और मेरा मानना है दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, दोनों को मैं ऐसे मना नहीं कर सकता। तो पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे हमारे असाइनमेंट होते हैं वो मोबाइल पे आते हैं, और मैं एलन में पढ़ता हूँ तो एलन डिजिटल रिजल्ट्स वगैरह उसके ऊपर आते हैं एलन प्लस पे, उनको एनालाइज करना। फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत कभी कभी यूट्यूब चला लें, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैंने समय दिया, मतलब आप उसके ऊपर एक बाउंड लगा के रखे कि 15 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया, और वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए सोचकर बैठे हैं कि रील देख रहे हैं या कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है उनको आप सुन रहे हैं, और उसके बाद में कब आपका 1 घंटा निकल जाए। हाँ, अरे वो बहुत दिक्कत आती है। रील देखना बंद कर दीजिए प्लीज, प्रॉपर वीडियो देखिए। रील में कब वो ऐसे होते होते लंबा समय चल जाता है। वीडियो में आपको एक रियलाइजेशन होता है कि इतना समय का वीडियो है, मेरे को इतना ही देखना है, और उसके बाद वो टॉपिक एंड भी हो जाता है, तो लगता है कि ये कंप्लीट हो गया। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन रील खत्म नहीं होती, वो मैंने देखा हुआ है। मतलब यही है ना कि इस डिस्ट्रैक्शन से बचें। हाँ, जितना हो सके। सबसे अच्छा है कि आप अपना टाइम बाउंड करके रखें। हाँ, टाइम का बस ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि इतना समय मेरे को इसमें देना है और इतना ही देना है। जैसे मैंने लैपटॉप और टैबलेट की बात करी थी, तो उनका यूज रिलेटिवली ज्यादा रखे फोन के यूज से, आँख के लिए सही रहता है। और पता नहीं, पर जैसे आप देखेंगे लैपटॉप पे और टैबलेट में जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो काइंड ऑफ बुक जैसा ही फील आ जाता है थोड़ा सा, कि आप मतलब उसके अंदर आप कुछ गेम वगैरह मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से
उसके अंदर इंटरफेस वगैरह नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह भी लैपटॉप और टैबलेट में उतने नहीं आते। तो आप लैपटॉप और टैबलेट पे पढ़ना ज्यादा प्रेफर करें। अच्छा राजित, एक सवाल ये भी है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, जो ये सोचते हैं कि मतलब पढ़ाई करना तो चाहते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इस वजह से भी हो सकते हैं कि एक टेस्ट दिया, अच्छे नंबर नहीं आए, परेशान हो गए, ठीक है, एक दिन बहुत अच्छा बीता, दूसरा दिन जो है वो अच्छा नहीं बीता। उन्हें लगता है कि इतना सारा पढ़ाई किया मैंने, लेकिन इतने सारी पढ़ाई करने के बाद भी मेरे ना तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, और दूसरा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद भी नहीं हो रहा। मतलब बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं कितनी उम्मीदों के साथ आया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपके साथ भी हुआ होगा इतने सालों में। तो खुद को कैसे संभाला, जब भी नर्वस हुए क्या चीज करी कि आपको लगा नहीं, नए सिरे से दोबारा शुरुआत करेंगे? सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग भी भूलते हैं, हमारे जो और बाकी दोस्त हैं वो भी भूलते हैं। भूलना मतलब ह्यूमन नेचर है और आप भूलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप भूलेंगे और आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा, कोई बात नहीं, हफ्ते भर तक तो याद रहेगा। फिर वो समय धीरे धीरे जब आप बार बार पढ़ते हैं मतलब रिपीटेड, एक बार रीडिंग भी लगाएंगे आप, तो आपको लगेगा, जैसे अगर मेरी ऑडियंस मतलब 11th क्लास की या फिर 10th क्लास की स्टूडेंट्स है, तो जब आप बार बार पढ़ेंगे उसको तो आपको थोड़े समय बाद रियलाइज होगा। इमीडिएट इफेक्ट कभी किसी चीज का नहीं देखने को मिलेगा, कोई अच्छी चीज का नहीं देखने मिलेगा, कि आपके दिमाग में वो रिटेन होने लगी है। फिर आपको उसका प्रिविलेज महसूस होगा कि हाँ मैंने तब पढ़ा था लेकिन अब तक याद है। फिर वो धीरे धीरे आपका मेमोरी थोड़ा बढ़ता चला जाएगा और ऐसा नहीं है कि उसके बाद भूलना ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भूलोगे आप तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी भी हम पढ़ते हैं वही पी ब्लॉक, अभी भी हम वही पढ़ते हैं एस ब्लॉक, पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा। हॉबीज क्या है आपकी? मेरी ऐसी कुछ खास हॉबी तो है नहीं, और जैसे मैंने बोल रखा है कि मैंने एक वो 9 से 12 और 3 से 6 वाला बना रखा। और जब मेरी क्लासेस भी चलती थी पहले, जब अभी तो खैर क्लासेस बंद हो गई, तो वही था कि होमवर्क करना है। अब उसके अंदर जब आपने सोच लिया कि अरे यार ये तो बहुत मेहनत लग रही है, अरे यार ये तो ऐसा हो रहा है, हाँ, तो फिर आप चिढ़ेंगे, मतलब बहुत जाहिर समझ नहीं आता तो और भी ज्यादा चिढ़ होती है कि हाँ उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती। तो आप क्या करें, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं समझ में आ रहा फोन उठा लिया, नहीं समझ में आ रहा लैपटॉप, सब्जेक्ट स्विच करें, सब्जेक्ट नहीं तो चैप्टर स्विच करें। उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। और अगर एकदम ही ऐसा हो रहा है कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो फिर कुछ मतलब अपने भाई बहन से बात कर लें, अपने माता पिता से बात कर लें, या फिर अपने कोई जो भी आपके क्लोज हो उनसे बात कर लें। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब नहीं हो रहा तो उम्मीद छोड़ के बैठ गए कि अरे यार नहीं हो रहा। पहले कोशिश करें सब्जेक्ट स्विच करने की, उसके बाद फिर आप अपने कोई क्लोज रिलेटिव या फिर कजिन वगैरह उनसे बात कर सकें। हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा काम करें जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और कहीं ना कहीं माइंड जो है वो डाइवर्ट हो कि ठीक है पढ़ाई से हटके कुछ और भी काम करें जिससे आपको अच्छा लगे और नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ाई करेंगे तो फ्रेश माइंड के साथ आप पढ़ाई कर पाएं। एलन कब आपने ज्वाइन किया और एलन ज्वाइन करने के बाद में क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई देते हैं? पहली एक चीज, यहाँ पे मेरी क्यूरियोसिटी, जैसा मैंने पहले बताया, उसको कभी भी रोका नहीं गया। हमेशा मतलब उन्होंने ऐसा ही किया कि अरे हाँ ये तो तू सही कह रहा है या फिर यहाँ तू गलत है। तो उन्होंने कभी उसको मतलब ऐसे मना नहीं किया कि अरे नहीं जा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आपकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से प्रोसेस किया जाएगा और आपको एकदम रिजल्ट तक लाके छोड़ा जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट रहा है एलन का। और टीचर सारा सिलेबस कवर करते हैं, आपकी बोर्ड की पढ़ाई हो, चाहे आपकी जो जेई मेंस या जेई एडवांस, या फिर जब भी आप अगर छोटी क्लासेस में भी हैं, 6th 7th 8th क्लास में, क्योंकि मैंने 6th क्लास में ज्वाइन किया था, तो तब भी जो ओलंपियाड्स होते हैं और तब भी जो बेसिक पढ़ाई होती है जो वो बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाती है। कह सकते हैं कि एलन सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करता, हाँ, स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, जिसमें ओलंपियाड भी आपने बताया, बोर्ड एग्जाम भी आपने बताया और कह सकते हैं जेई मेन भी। हाँ, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज है एलन की। अच्छा, आपने चूज क्यों किया एलन? आई मीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहे होंगे, आपके जहन में क्यों आया कि मुझे एलन ही चूज करना चाहिए? क्या बात सबसे ज्यादा खास लगी? मेरे जो रिलेटिव्स हैं और जो मेरे पापा के फ्रेंड्स थे, मेरे माँ के फ्रेंड्स थे, और मेरे पापा खुद भी एलन से पढ़े हुए, तो उनको पूरा भरोसा था कि एलन सिस्टम पे, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स देखे थे। नींव भी इतनी मजबूत है ना। हाँ उन्होंने खुद उन्होंने यहाँ से स्टडी करी है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उनको भरोसा था एलन के सिस्टम पे, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है और उनको ऐसा था कि कोई दिक्कत नहीं आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप समझिए इतना बढ़िया सिस्टम है, सब कुछ आप, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को आपने दे रखा है, पूरा एक टीम बैठती है आपके ऊपर डिसीजन लेने के लिए, तो हमेशा जो होगा वो बेस्ट ही होगा।
तो ये भरोसा था मेरे पापा को एलन पे। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, उन्हें क्या कहेंगे कोटा के बारे में? कोटा जैसा कि उसको शायद एजुकेशन की काशी कहते हैं, शिक्षा की काशी। हाँ, शिक्षा की काशी तो कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते। मतलब यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एक वो मिलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब जहाँ पे भी आप पढ़े, मैं केवल एलन की बात नहीं कर रहा, आप जहाँ पे भी पढ़े आपको हॉस्टल्स दिखेंगे, आपको लाइब्रेरीज दिखेंगी, तो पूरा एक माहौल है पढ़ने का। और जो आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे घर पे भी तो होता है, मैं मेरे घर पे मैं शांति से पढ़ता हूँ, तो नहीं हो पाता। मतलब कभी कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, जो भी है, कभी आपने और जब तक आपको कोई फोर्स नहीं करता कि बेटा ये होमवर्क करके आना, बेटा ये काम करके आना, तब तक आप नहीं कर सकते हो, ये मेरा भरोसा करिए। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ही सेल्फ कंट्रोल है तब की बात अलग है, लेकिन जब तक आपके पीछे, अब आप कोटा आएंगे तो आपके जो भी टीचर होंगे वो आपके ऊपर एफर्ट डालेंगे, तो आपका आधा काम कम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको उनके ऊपर भरोसा करना है और उन्होंने जो कहा वो करना है। अब अगर आप अपने घर पे हैं और अपने आप से कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, वो सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन कोटा है। राजित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं वो स्टूडेंट जो सुन रहे हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे और जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उन तमाम बातों को याद रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।